दोस्तों, वक्त बदलेगा, दुनिया बदलेगी, खान पान बदल जाएगा, बोलचाल बदल जाएंगी। हर साल बदलेंगी दुनिया के रिवाज और रस्म की अदाएं, और साल दर साल इंसान की जिंदगानी में तब्दीलियां आती ही रहेंगी। पर मनुष्य यानी इंसान का प्रारूप, उसका वजूद कभी नहीं बदलेगा। हम मनुष्यजन की खासियत या खामी मतलब कमी यही है कि हम थोड़े में ही घबरा जाते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए कोई उम्दा इंतजामात ढूंढने लगते हैं। हम घबरा जाते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर ये हो गया तो बाप रे बाप, तब हम क्या करेंगे, अगर ऐसा किए तो वैसा हो जाएगा, और वैसा हो गया तो गजब हो जाएगा, अगर गजब हो गया तो गजब का भाई अजब आ जाएगा, और अजब आ गया तो भौकाल मच जाएगा। यही सोच हमें गर्त में लिए जा रहा है। हम मनुष्य हैं, माने इंसान हैं, और 84 लाख जोनियों को पार करके हमें ईश्वर मनुष्य जोनी में पैदा करते हैं। मनुष्य को हिम्मतगर, उत्साही, आशावादी बने रहना चाहिए, और सदैव इस बात को जेहन में बिठाकर बनाए रखना भी चाहिए। अगर हमारे हाथ नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें पैर से काम लेना होगा। अगर हाथ पांव दोनों ही नहीं रहे तो अपनी आंख, कान और जुबान से काम लेना चाहिए। साथ ही साथ मस्तिष्क, अपने जेहन, अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। कोई कहता है कि कोविड का बहुत ही प्रभावशाली वेरिएंट ओमिक्रॉन आ गया है, उससे डर कर हम हतप्रभ रह जाएं, हताश हो जाएं और यूं ही मर जाएं। नहीं, कभी नहीं। अरे भाई, यह शक्तिशाली प्रभावी वेरिएंट से बचने के लिए सोचो, समझो, जानो, सीखो। सरकार के द्वारा बताए गए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करो। अपनी सुरक्षा को रखते हुए हर जगह हर लोगों से मिलो। क्यों होगा कोविड? आखिर कोविड फैलेगा तो हमारी असावधानियों से फैलेगा। मास्क पहनो, ठीक तरह से हाथों को बारंबार धोते रहो, सामाजिक स्थानों पर दूरी बनाओ। ठीक तरह से नियमों का पालन करोगे तो यह क्यों फैलेगा? इसके बाद भी अगर हम संक्रमित होते हैं या फिर लक्षण योग्य मात्र हम में दिखता है तो इसके लिए हम ही जिम्मेवार हैं। हमसे ही चूक हुई होगी मानो। जिस दिन हम अपनी जिम्मेवारियों को समझ लेंगे उस दिन हम सारी आपदाओं से तर जाएंगे। हमें कोविड से डरना नहीं, लड़ना चाहिए, और सरकार के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए। इन नियमों को बहुत ही योग्य लोगों के द्वारा अध्ययन और मनन के बाद निर्धारित किया गया है। दोस्तों, हम इंसान हैं, हम मनुष्य ही इस पृथ्वी में सबसे योग्य और बुद्धिमान हैं। हम जो कर सकते हैं वह कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए सजग रहो, सुखी रहो। खतरे कहां पर नहीं है। जब तेज आंधियां चलती हैं तो राह चलते लोगों को हिला जाती है। हम ट्रेन में सफर करते हैं तो ट्रेन की गति से हमारा बदन हिचकोले खाता रहता है। हम प्लेन या हवाई जहाज या पानी के जहाज में सफर करते हैं तो बदन में जोर जोर से झटके लगते हैं। तब भी कुछ हो सकता है, पर हुआ ऐसा नहीं है। हमें हर चीज की खासियत, अहमियत, गति, परिस्थितियों को जानना पड़ेगा, उनको आत्मसात करना पड़ेगा। हम घबराएंगे क्यों? क्यों चीख पड़ेंगे? अरे भाई, ये कुछ क्षणिक झटके हैं। एक व्यवस्था है, उन्हें साथ में लेकर चलना पड़ेगा और अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचकर अपना आगे का कर्म करना पड़ेगा। बंधु, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। अगर अच्छे कर्म किए तो ईश्वर भी तुम्हारा साथ देंगे। ईश्वर तुम्हारे लिए बेहतर जिंदगी सामने लाकर रख देंगे।
मुझे यकीन है ईश्वर की दी हुई खुशहाली को हम कितना भी खर्चेंगे तो खत्म नहीं होगा। हमें जरूरत से ज्यादा मिलेगा, साथ ही साथ वो कैरी फॉरवर्ड भी होगा। हां, हम जो कर्म करेंगे वही भोगेंगे और पुस्त दर पुस्त वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। वो आगे पुस्त दर पुस्त जो आने वाले हैं उनको भी भोगना पड़ेगा, उन्हें भागी बनाएगा। मुझे ये 100% यकीन है कि उसके बाद हमें अपनी जिंदगी सुखी, स्वस्थ और सजी हुई दिखेंगी और हम सबसे सुंदर भविष्य का प्रारूप खड़े करते हुए दिखेंगे। इसलिए बंधुओं, अपना एक उसूल, नियम और योग्य लोगों की बातों का प्रतिपालन करने की मंशा अपने दिल में ठान लो, यानी एक प्रण कर लो। यह जीवन तभी सफल और सुगठित हो पाएगा और तुम इस दुनिया के सबसे योग्य और मान्यवर, प्रतिष्ठित माने जाओगे, सबसे सुखी जाने जाओगे। मन की हारे हार है, मन की जीते जीत। मन से कभी गिरो मत, मन में उत्साह रखो, एनर्जी रखो। देखना तुम जीत जाओगे। अगर तुम सोचोगे कि तुम हार गए तो तुम हारे रहोगे, तुम जीत गए तो दुनिया जीत लोगे। दुनिया क्यों जीतो, दुनिया को जीतो और दुनिया को जीतो। तुम्हारी जीत होगी, होगी, जीत होगी, जीत होगी, जीत होगी। नमस्कार।